आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमेशा आप सभी के साथ है। और विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषों से भरने वाले हैं, क्योंकि आज का वचन आप सभी के लिए बहुत सारी आशीषें लेकर आया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के वचन के अनुसार मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, या हम किसी भी बीमारी में पड़े हुए हैं, या हम बहुत ज़्यादा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, या हम किसी भी तरीके की परेशानियों में, तो मेरे भाई मेरे बहन आप निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा भी लेते हैं। वो जानते हैं और वो देखना भी चाहते हैं कि आप परमेश्वर पर कितना भरोसा रखते हो, आप परमेश्वर पर कितना विश्वास रखते हो। अगर आप परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखते हैं, अगर आप परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं, तो परमेश्वर आपको कभी भी नीचे नहीं गिरने देंगे। अगर आप परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको हर बीमारी से चंगाई देने वाले सच्चे परमेश्वर हैं। आपको विश्वास रखना होगा कि अगर आप इन सारी हालातों से जूझते हुए भी अगर आप आनंद मना रहे हैं, उस परमेश्वर में उसकी आशीषों को मांग रहे हैं, उस परमेश्वर से निरंतर प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं, उसकी महिमा में लगे हुए हैं, उसको धन्यवाद के गीत गा रहे हैं, उसकी हमेशा उससे प्रार्थनाओं में अपने उसको धन्यवाद करते हुए आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन आप विश्वास कीजिए कि आप परमेश्वर के बहुत निकट हैं। लेकिन आपको वो भी परमेश्वर आजमा रहे हैं कि देखते हैं, परमेश्वर भी चाहता है कि वो भी आपकी परीक्षा लेते हैं, परमेश्वर भी कि देखते हैं कि ये बच्चा में जो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये मेरे कितने करीब है। हो सकता है कि आप उस परीक्षा में पड़े हुए हों, तो मेरे भाई मेरे बहन कभी भी पहले तो आप निराश नहीं होना कि आप इतनी परेशानियों में और परमेश्वर आपका साथ नहीं दे रहे हैं। तो मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर हमेशा हम सभी के साथ रहते हैं। हो सकता है कि कभी कभी वो परमेश्वर हमको परीक्षाओं में डाल देते हैं, वो देखने के लिए डालते हैं कि आप परमेश्वर पर कितना भरोसा रखते हैं। अगर आप उसकी भरोसे पर, अगर आप उसकी विश्वास पर अगर आप खरे निकल जाते हैं, अगर आपका भरोसा उस परमेश्वर से नहीं हटता है, तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें आपको दे देते हैं। आपको ज़रूरत है उस पर हमेशा परमेश्वर पर आप बने रहें। तो चलिए हम आज के वचन के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर आज के वचनों के लिए, प्यारे परमेश्वर जो सभी के लिए बहुत सारी आशीषें लेकर आए हैं। पिता परमेश्वर, आज इन वचनों के द्वारा प्यारे परमेश्वर सभी के बंधन टूट रहे। प्यारे परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ, सभी का विश्वास पिता परमेश्वर तेरे लिए बढ़ रहा है। प्यारे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे पिता, अब कोई भी किसी भी परीक्षा में ना पढ़ने पाए। प्यारे परमेश्वर आज से पिता परमेश्वर तू हमेशा सभी के साथ है, और प्यारे परमेश्वर इन वचनों के द्वारा प्यारे प्रभु हर एक पर अपना पवित्र हाथ रख पिता परमेश्वर, और उनको हर परीक्षा से निकाल कर पिता परमेश्वर अपने आशीषों से भर दे। थैंक यू जीसस। इस छोटी सी प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर तेरे पवित्र और मीठे नाम से प्यारे परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्यारे प्रभु, और मांगती हूँ आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच, धन्यवाद प्रभु जी। तो मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबसे पहले हम निकालते हैं थिस्सलुनीयों की पुस्तक का, हम लेते हैं 5 का 16। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर वक्त में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। आमीन। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप किसी भी बीमारी में हैं, आप किसी भी समस्या में अगर आप पड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि वो परेशानी, वो समस्या, वो परीक्षा आपकी परमेश्वर ले रहे हैं, ताकि मेरा बेटा मेरी बेटी वो देखना चाहते कि आप परमेश्वर के कितने निकट हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। हर बात में धन्यवाद करो। मेरे भाई मेरे बहनों, आप परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन आप परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहें, ताकि परमेश्वर
आपको अपनी आशीषों से भरते रहे। आज वो परमेश्वर आपको देख रहे, हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको जानबूझकर परीक्षा में डाला हो, ताकि मेरा बेटा मेरी बेटी देखते हैं कि आप परमेश्वर के कितने करीब हैं। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, कभी भी आप अपने विश्वास से, आप अपने परमेश्वर की प्रार्थनाओं में डगमगाना नहीं, उससे प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, क्योंकि हो सकता है कि ये समय आपकी परीक्षा का हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपको बहुत सारी आशीषें देना, लेकिन वो हो सकता है कि वो आपका इस समय परीक्षा ले रहा है। तो मेरे भाई मेरे बहन, आप कभी भी उस परीक्षा में असफल ना हो, मैं उस परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में उस परमेश्वर को धन्यवाद करते रहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप हर पल उस परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें, हर पल आप उस परमेश्वर को याद करते रहें, उसको उठते बैठते, खाते पीते, सोते बैठते, आप चलते फिरते, सबसे पहले उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, उसके बाद में आप उस अपने आगे के काम को करना शुरू कीजिए, जिससे कि परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप उस पर कितना भरोसा रखते हैं, आप उस परमेश्वर पर कितना विश्वास रखते हैं। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने विश्वास को परमेश्वर के प्रति हटने ना देना, और विश्वास करना कि परमेश्वर हर पल आपके साथ है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन। आत्मा को ना बुझाओ, कभी भी आप मन में ये ना सोचना कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हम इतनी आराधना परमेश्वर की कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हर पल आपकी हर एक बात की आपकी खबर रखते हैं, क्योंकि वो तो हमारे, मेरे भाइयों मेरे बहनों, वो हमारे किसी जगह पर नहीं, वो हमारे दिलों में रहते हैं। वो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमको ज़रूरत है हमें अपने दिल में झांक करके उस परमेश्वर को अपने वचन के द्वारा, उसके वचन के द्वारा उसको बाहर लेकर के आए, उस परमेश्वर से विनती करें, उससे प्रार्थना करें और उसके वचनों में हमेशा लगे रहें, ताकि वो परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भरते रहें। आत्मा को ना बुझाओ। आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप कितने भी बीमार हैं, आप कितने भी किसी भी बात से अगर आप परेशान हैं, लेकिन अपनी आत्मा में आप कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारे साथ परमेश्वर नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर याद रखना कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, परमेश्वर हमेशा आपके दिलों में है, परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो मेरे भाई मेरे बहन, इस बात का हमेशा विश्वास रखना अपने मन में, और कभी भी अपने मन में गलतफहमी को नहीं लाना कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये बाइबल की पुस्तक पूरी हमारी जीवन की पुस्तक है। इसमें हर एक शब्द, अगर आप उसको गहराई से आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि ये पुस्तक हमारे जीवन से बनी एक वो पुस्तक है जिसमें हर शब्द हमारे जीवन में भी आता है, जो इस बाइबल में लिखा हुआ है। इस बाइबल में इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ हैं, जो आप लोग अब देख ही रहे हो कि जो भी हो रहा है, जो भी कुछ इस पृथ्वी पर होने जा रहा है, वो सारी चीज़ें इस बाइबल में पहले से लिखी हुई हैं। तो मेरे भाई मेरे बहनों, भविष्यवाणियाँ कभी भी झूठी नहीं होती। इस बाइबल में ये पूरा परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर, ये दो धारी तलवार वो है जो हमारे जीवन को शुद्ध करती है, हमारे जीवन में आकर के हमारे जीवन को परमेश्वर से मिलाती है। अगर हम इन वचनों को निरंतर पढ़ते रहेंगे, उससे प्रार्थना करते रहेंगे, तो हम निश्चित रूप से उस परमेश्वर के करीब चले जाएंगे। तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर की जो भी भविष्यवाणियाँ इस बाइबल में लिखी हुई हैं, वो सारी सही होती आई हैं और आगे भी वो सारी भविष्यवाणियाँ पूरी होनी है। इसीलिए आप अपने समय को वेस्ट ना करें, बल्कि उस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए उस परमेश्वर से प्रार्थना करिए, उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, हमेशा उसको अपने साथ और अपने पास उसको महसूस कीजिए, क्योंकि जितना आप अपने उस परमेश्वर के करीब रहेंगे, उतना परमेश्वर आपके करीब रहेगा। तो हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाली हो गई। तो हम अब आगे बढ़ते, हम लेते हैं यूहन्ना की पुस्तक का, हम लेते हैं 16 का 24, क्योंकि अगर परमेश्वर पर आपका पूरा भरोसा है,
अगर आप परमेश्वर के इतने करीब हो चुके हो, अगर आपकी आत्मा और उस परमेश्वर की आत्मा जब एक हो जाती है, जब मेरे भाई मेरे बहन हम उस परमेश्वर में इतने लीन हो जाते कि हमको फिर दीन दुनिया की कुछ भी खबर नहीं रहती, तब जाकर के परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटी अब मेरे पास आ चुके हैं, अब मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, अब मेरी ओर मुझे धन्यवाद के गीत गा रहे हैं, मेरी आराधना में लगे हुए हैं। तो अब परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा कहना चाहते हैं कि हम लेते हैं यूहन्ना की पुस्तक 16 का, हम लेते हैं 24। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। तो मेरे भाई मेरे बहनों, जब आप परमेश्वर के इतने करीब आ चुके हो, परमेश्वर की आत्मा और आपकी आत्मा जब एक हो चुकी है, तो अब परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें दे रहे हैं, बहुत सारी आशीषें आपको देने को तैयार हैं। आप उनको रिसीव कीजिए। आप परमेश्वर से जब आप पूरी तरह से उस परमेश्वर में लीन हो चुके हो, तो अब आप परमेश्वर से मांगना शुरू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। अभी तक तुम उस परमेश्वर में आनंद मनाते हुए आए हो, अभी तक तुमने उस परमेश्वर को धन्यवाद के गीत गाए, उसकी आराधना करी है। तो अब आप परमेश्वर से अब आप मांगना शुरू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, कि अब तक तुमने मेरी सिर्फ प्रार्थना करी, उसकी आराधना की है, उसको धन्यवाद के गीत गाए। जब तुम परमेश्वर में पूरी तरह से जब लीन हो चुके हो, तो अब परमेश्वर आपसे खुश होकर के उससे आपसे कहना चाहते कि अब तुम मुझसे मेरा बेटा मेरी बेटी जो तुझे चाहिए वो तुम मुझसे मांग लो, ताकि मांगो तो तुम्हारा तो मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। जब आप उससे प्रार्थना कर चुके, उसकी आत्मा में लीन हो चुके हो सॉरी, तो अब परमेश्वर आपसे खुश होकर के आपको सारी परीक्षाओं से निकाल करके अब परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अब दिल खोल करके आप उस परमेश्वर से मांगिए जो भी आपको जरूरत है। अगर आप बीमारी से चंगाई पाना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर से अब आप मांग लीजिए कि हे पिता परमेश्वर मुझे चंगाई दे। आपको परमेश्वर देने के लिए तैयार है। अगर आप किसी भी तरह से परेशान हैं, आप मन में शांति चाहते हैं, तो परमेश्वर से अपने हृदय की उस शांति को मांगिए जो आपको चाहिए। परमेश्वर निश्चित रूप से आपको हील करेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं, आप परमेश्वर से कहिए कि हे पिता परमेश्वर, मैं अपने घर को अब तू ही बता कैसे चलाऊं। मैंने तेरे हाथों में सौंप दिया है अपने परिवार को, अपने आप को। अब जैसा तू चाहे वैसा तू मेरे जीवन को बना दे। तो मेरे भाई मेरे बहनों, एक बेहतर जीवन मैं विश्वास के साथ मैं कहती हूँ कि परमेश्वर आपको उस स्थान पर ले जाकर के खड़ा करेंगे। परमेश्वर आपको वो जीवन देने के लिए जा रहे हैं जो आपको चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चले हैं। परमेश्वर की प्रार्थनाओं में आप लगे रहे, उसकी आराधनाओं में आपने समय बिताया है। तो अब आपको परमेश्वर अपनी परीक्षाओं से निकालकर अपने आशीषों से भरने जा रहे हैं। तो आप इन वचनों को आप विश्वास के साथ में रिसीव कीजिए, और जो भी आपको आज परमेश्वर से मांगना है, इन वचन के द्वारा आप मांगिए, आपको मिल जाएगा। आप विश्वास कीजिए कि आपको वो चीज़ें, वो सारी बातें आपके जीवन में पूरी होने जा रही हैं। तो आप विश्वास के साथ में परमेश्वर से प्रार्थनाओं में लगे रहिए, और उसको हमेशा धन्यवाद कीजिए कि धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, आपने मुझे रोगों से चंगाई दी। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि आपने मुझे एक नया रोजगार दिया। अगर आप किसी भी शादी विवाह से अपने लिए परेशान हैं, तो अपने लिए उस परमेश्वर से के ऊपर छोड़ दीजिए, और उस परमेश्वर से कहिए कि हे पिता परमेश्वर, मेरे लिए एक ऐसा जीवन साथी तैयार कर जो तेरी राहों पर चलने वाला हो, जो तेरे वचनों को मानने वाला हो, जो तुझसे प्रार्थना करने वाला हो। और विश्वास कीजिए मेरे भाई मेरे बहन कि वो ही जीवन साथी आपके जीवन में भी आएगा जो आपको परमेश्वर के द्वारा मिला होगा। और जो परमेश्वर के द्वारा चीज़ें दी जाती हैं, उसमें मेरे भाई मेरे बहन कभी भी कोई मिलावट नहीं होती, वो हमेशा शुद्ध और
उसके परमेश्वर के आशीषों से भरी हुई होती हैं। तो आप विश्वास कीजिए और आज के वचन, आज के जो भी आपने वचन सुने हैं, आज परमेश्वर ने आपको बहुत सारी आशीषों से भरा है। तो धन्यवाद करते हुए उस परमेश्वर को, उसकी प्रार्थनाओं में लगे रहिए और उससे वो सारी आशीषें मांगिए जो आपको चाहिए। पहली बात तो आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप परमेश्वर की आराधना में, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहते हैं, उसको धन्यवाद करते रहते हैं, तो परमेश्वर को पता है कि मेरा बेटे को, मेरी बेटी को इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आपको, आपके जीवन को वो अपनी आशीषों से भर देंगे और जो भी आपको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपके जीवन में खुद ब खुद पूरी हो जाती हैं। तो धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का कि आज से आपका जीवन इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीषों से भरे हैं और आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आने जा रही हैं। आप उनको विश्वास के साथ में रिसीव कीजिए जिनको आपको ज़रूरत है। तो थैंक यू जीसस, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। और मेरे भाई, मेरे बहन, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सब्सक्राइब के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है कि इस वीडियो की ज़रूरत, परमेश्वर के आशीषों की ज़रूरत आपके मिलने वाले किसी को भी हो सकती है। तो आप उनको भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट में आमीन ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि जितना हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, अगर आपने विश्वास के साथ में प्रार्थना और वचन को आप रिसीव करते हैं तो आमीन के जरिए आपके जीवन में वो काम पूरा हो जाता है। तो थैंक यू जीसस, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।